हाय एवरीवन, आज मैं रमता सिंह ये गंगा दशहरा पर कथा लेकर के आई हुई हूँ। दोस्तों आइए मेरे चैनल में आप लोग को दोस्तों स्वागत है। नमस्कार गाइस, मेरे चैनल में आप लोग अंत तक अवश्य बना रहिए। जो अंत तक ये कथा सुनेगा उसको महादेव के नाम से, गंगा मैया के नाम से ओम नमः शिवाय एक बार ज़रूर बोल के कमेंट लिखिए कि कैसा ये कथा आपको लगा। ये कथा सुनने से सारा दुख दरिद्र ख़त्म होता है और सारा सुख प्रदान होता है। जिसका जो आस रहता है पूर्ण होती है। तो आइए गाइस, आप लोग सुनिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। मैं आप लोगों को गंगा दशहरा पर कथा रमता सिंह अपना चैनल में सुनाने जा रही हूँ। हमें कथा सुनाना बहुत अच्छी लगती है। आइए सुनिए। एक बार महाराज सागर ने व्यापार यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पुत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सागर के यज्ञ अक्ष का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए किधन था। परिणामत अंशुमान ने सागर की 60,000 प्रजा लेकर अक्ष को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अक्ष नहीं मिला। दोस्तों फिर अक्ष को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। तो दोस्तों खुदाई पर उन्होंने देख कि अक्षत भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे थे। तो दोस्तों उन्हीं के पास महाराज सागर का अक्ष घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की दोस्तों समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने अज्ञान नेत्र खोले यो ही सारी प्रजा भ्रष्ट हो गई। इन मृतक लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया था। तो दोस्तों गंगा दशहरा पर सब आप लोगों को मैं सुना रही हूँ। तब आप लोग ये कथा अवश्य सुनिए, बहुत लाभदायक होगी ये कथा। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्होंने वह वर मांगने को कहा। तो भागीरथ ने गंगा की मांग की, वर मांगने की कहा। तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। तो दोस्तों इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतारण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि
दह गंगा के भार तथा देग को संभाल पाएगी। मेरा विचार है कि गंगा के दंग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में ही है। तो दोस्तों, इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं देख संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। तो दोस्तों, महाराज भागीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर दोस्तों जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकालने का पथ नहीं मिल सका। तो दोस्तों, अब महाराज भागीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किए। कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमाचल की घाटियों में निंदाद करके मैदान की ओर मुंडी। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का दर्शन करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुरुषों से उपकृत कर दिया। युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कठमांथी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवनदान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। तो महिमा गाई जाती है। इसीलिए जो भी जिसका गंगा में डुबकी लगाता है दोस्तों, उस दिन उसका 10 पाप गंगा दशहरा को कटती है। जो डुबकी लगाते हैं वो गंगा दशहरा में 10 पाप कटते हैं। उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपना गंगा मैया को पूजिए। तो आज के ये रमिता सिंह का चैनल था। मैं आप लोग के लिए ये कथा लेकर के आई। गाइस, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।